Assalamu alaikum viewers, welcome back to Couple Reaction. This is Shahzad Amjad and This is Shahzad. Assalamu alaikum. hope you are fine by the grace of Allah Almighty. आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं जी खुदा और मोहब्बत सीजन 3 एपिसोड 2. So let's start it. Meanwhile, please like the video, subscribe the channel and share with your friends and family. So let's start it. मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गा Start from father. कहाँ रह गया है? है ना सजाद दिख रही है आता होगा उसके साथ ही। हाँ बैठा होगा अपने आवारा लुच्चे दोस्तों के साथ कुछ खेल रहा होगा। आ गया जी. आ जाओ बेटा आ जाओ। कहाँ थे बेटा? अबू जी मैं यही था। The way he is looking Something his fishy, father. fishy. वो हमारा आज आखिरी पेपर था ना तो उसका ही पूछना था कैसा हुआ? अच्छा हुआ है, बहुत मेहनत करी थी। क्या अच्छा. यार हम लोग कोई फर्स्ट डिवीजन की उम्मीद रखे हैं या उससे भी कोई बड़ी खुशी दोगे हमें? फर्स्ट सेकंड का तो मुझे नहीं पता, मेहनत बहुत ज़्यादा किया। बाकी अल्लाह के हाथ में। Oh my God. बड़ी जोर की पड़ी. Oh really? पेपर ही नहीं दिया. लेकिन इसे बूटी तो रखी थी. पेपर भी नहीं दिया. शायद आँख में खुली हो. बस कर देना अब्बा जी, जोर से मार देंगे, बस कर दे अब्बा जी अब्बा जी पूरी से अल्लाह बस कर दे, खुदा का वास्ता अब्बा जी, और उसको करनी पड़ेगी। बस कर देना अब्बा जी, बस कर दे। कर नहीं दिया इसने, बस तू जानो कर दे। ऊपर जा। चल हमसे झूठ बोल रहा है, कह रहे मेरी फर्स्ट डिवीजन आएगी। Oh my God. पानी निकल जल्दी से। ओए छोड़ यार, ओ छोड़ मुझे। अब्बा जी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्या कर रहे हैं आप? यार पेपर नहीं दिया यार। अच्छा उसने मुझे बताया, सुपरिटेंडेंट ने बताया, उसे रमजान मिला था मुझे। अब्बा जी बस हो गया ना, चलिए बस हो सा तू, चलिए बैठ चलिए। आए वेडिंग सीन होना है. बॉडी चेंज. ये सही है. हार मान लिया. बेचारी अकेली हो क्या करती. भाई अब्बा जो भी कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं। अभी तुम तो बस ही कर दो यार, शादी का प्लान करो तो ओह उसी तरफ लुढ़क जाती हो। अच्छा चल ना मेरा भाई, अब बस करते ना यार।
देख मैंने तुझे कहा भी था मैं तैयारी करवा देता हूँ मगर 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 क्या क्या मगर? हाँ तुम लोगों के तो नंबर बढ़ गए ना अब्बा के सामने। जाओ जाके नाम वसूल करो। He is very sad. Oh, क्या हुआ है? इसकी कमी थी। आ गई एक और। आप इसे समझाते क्यों नहीं कि ये सब छोड़ दे? तुम चाहती क्या हो और ये तुम्हारे अब्बा क्या चाहते हैं? It's new ये crush. सारा फसाद उन्हीं का खड़ा किया हुआ है। मुखबरी किया उन्होंने मेरे अब्बा को। फसाद कराते हो तुम लोग। ये क्या हो गया यार? उसका कसूर थोड़ी ना, उस पे क्यों भड़क रहा तू? हाँ यार तुम सब तो मासूम हो, कसूर मेरा है। बस बस। हाँ मेरा भाई ऐसे नहीं कहते। चल बस एक दिन चला जाऊंगा ना जहाँ से मैं कभी वापस ही ना हो। यार बात तो सुन लेना यार। वालेकुम सलाम। लोग आज ज़्यादा जल्दी नहीं जा रहे? जी अब्बा जी वो फरी को एक्चुअली कॉलेज ड्रॉप करना है, उसके बाद फिर जाऊंगा कमीशन के दफ्तर। और वो लाडला कहाँ है? पड़ा सो रहा होगा अभी तक। फरी उठा के लाओ उसे। जी अब्बा। अच्छा चलिए मजीद ना कुछ कहना उसको, रात भी खाना खाए बगैर ही सो गया था। खाना खाए बगैर सो गया था। दुश्मन नहीं हूं मैं उसका, मैं उसकी भलाई के लिए बात करता हूं। वो हमीद साहब से मुलाकात हुई थी सुबह नमाज के वक्त। वो काम करते हैं ना मुंशीगिरी का, वो सेठ निसार का। बता रहे थे कि उनके घर में कोई प्रोग्राम है तो उन्हें कोई किसी बंदे की ज़रूरत है इंतज़ामात के लिए। बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर बेहतर काम करेगा तो नौकरी पक्की भी हो सकती है। अच्छा इतनी जल्दी क्या है, कर लेगा काम। वैसे भी आप तो उसके पीछे ही पड़े रहते। घर के 1000 खर्चे हैं नासरा। सज्जाद को मुकाबले के इम्तिहान में बिठाना है, उसको एकेडमी की जरूरत है। फरी की तालीम के अखराजात अलग हैं, और फिर ये घर की जिम्मेदारियां मैं अकेला नहीं उठा सकता। और मुझे भी तो किसी के कंधे के सहारे की जरूरत हो सकती है नहीं। और फिर तुम्हारे लाडले ने कल को मुंशीगिरी करनी है या क्लर्की करनी है या मजदूरी करनी है, तो फिर आज से क्यों नहीं भाई? अच्छा है किसी बड़े आदमी की खिदमत करेगा तो हो सकता है सिला भी बड़ा पाले। 6 बजे बुलाया था आपने? तुम्हारी नौकरी की सिफारिश करवाई है मैंने। इस पते पे चले जाना। सेठ निसार है, उनसे मिल लेना, कहना हमीद साहब ने भेजा। बाकी का काम वो खुद ही समझा देंगे। और हुलिया दुरुस्त करके जाना। ये बड़े लोग इस तरह की चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। जी जाओ। ओबिडियंट तो है बंदा, पढ़ाई में बुरा से ही। प्यारी आई हैं तस्वीरें। कोई प्यारी नहीं है, ये देखो जूम इन करके। मैंने उसको बोला था इस एंगल पे ना ले। बस ड्राइवर उनको पिक कर लेगा। हाँ मैं तो अच्छी लग रही हूँ। हाँ हाँ तुम ही अच्छी लग रही हो। वो आ जाएगा ना जी रात जी। को, तो मैं देख। नहीं नहीं मैं खुद चला जाता एयरपोर्ट पे, लेकिन काम ही इतने हैं कि 1 मिनट भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं है।
मैंने मुंशी से कहा भी था कि आर्जी तौर पर मैनेजर मुझे रखवा दे। ये सारे काम मुझसे नहीं होते। आप फिक्र ना करें, अब वो हमारे मेहमान हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अब्बू को याद है क्या? हाँ भाई, वो हमारा एक दोस्त है, उसका बेटा और उसकी फैमिली कनाडा से आ रहे हैं। जाना तो उन्होंने कराची है, लेकिन शायद एक दिन यहाँ पर रुकेंगे। देखो, मैं ज़रा फर्नीचर वाले के पास जा रहा हूँ। अगर मेरे पीछे आ जाए तो उन्हें बड़ी अच्छी तमीज़ से उनको रिसीव करना। अरे अंकल, आपके मेहमान मेरे मेहमान, ऐसी मेहमान नवाजी करूंगी ना उनकी कि कनाडा जाकर भी नहीं भूलेंगे। वाह भाई, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल फिक्र ना करूँ? बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं जा रहा हूँ। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। दिखाओ बाकी की मैं दिखाओ। क्यों दिखाऊं? यार तुम्हारी पीछे मैं दुनिया ये है सारी तो मेरी डिलीट गलती कर नहीं दूंगी। है। आई एम सॉरी, मैं ये सारी डिलीट करूंगी। और अगर तुम्हें इतना मसला है, तुम अपना नया फोटोग्राफर ले आओ, मैंने रेकमेंड किया था। यार फिर एक बात तो बताओ मुझे। तो अपने माँ बाप का सगा बेटा है? क्या बकवास कर रहा है तू? सच्ची तो कह रहा हूँ, इतना जुल्म तो उसके लिए माँ बाप ही नहीं करते हैं। और अभी तक हमारी बीए की डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है। ये तो सिर्फ रमजान चाचा की मुखबी की वजह से इतनी सख्ती हुई है, और तुझे नौकरी पर लगवा दी है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी से कोई दुबई शुबई में कोई चांस ढूंढो, वरना यहाँ पे मजदूरी ही करनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी है इसमें डांस वांस। डांस कर रही है, लानत भेज रही है। एक हाथ से इतना हो सकता। एड्रेस तो यही दिया था। तुझे पता होगा ना, तुम था। 111 112 113 यही है। बाहर से गेट होता है ना, तो ये अंदर के भी इनको कैसे नजर आया? जादू। क्या घर है यार, भाई को भी अंदर लेके जाना है यार। तुझे अंदर ले जाऊँ? वो मेरे चच्चे का घर है, मुझे तो अंदर जाने दे पहले। सब जानता हूँ मैं। अब बड़ा आदमी बन गया, बड़े घर में काम करता, तुझे मैं कहाँ याद रहूँगा। वो यार तू पहले मुझे अंदर गाँव जाने दे। बसा नहीं, लुटेरे पहले काम आए। मेरा कोई चांस बना तो बुला लूंगा तुझे। पक्का? हाँ पक्का। चलो, चल, ठीक। ओ अच्छा सुन सुन सुन। हाँ? चल। स्टिक डांस। काम देखने आई। शौक पूरा करा।
नाइस ड्रेस. Oh. अस्सलाम वालेकुम, पहुंच ये गए वो आप? गैस समझ रही है. वालेकुम जी, मैं निसार साहब से अंकल ने बताया। आप अकेले आए हैं? फैमिली नहीं आई आपके साथ? क्या उन्हें भी लाना था? फिलहाल तो अकेला ही आया। वैसे अगर काम ज़्यादा है तो मैं उन्हें बुलवा लूँगा। अच्छा, अंकल अभी किसी काम से गए हैं, आप तब तक फ्रेश हो जाएं, मैं कमरा दिखा देती हूँ आपको। मेरा कमरा? जी, इसे अपना ही घर समझिए। आइए। ये आपका रूम है। आप ठंडा चाय कॉफ़ी कोई मसला नहीं है, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। आप तब तक फ्रेश हो जाएं, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बेल है, आप बस उसे बजा दीजिए। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। रात के खाने के लिए आप जो भी खाना चाहें बस मेन्यू में नोट डाउन करा दीजिएगा, मैं शेफ़ को आपके पास भेज दूँ। मेरी बात सुने प्लीज, आप ये सब तकल्लुफ़ नहीं करें। मैं यहाँ पे सिर्फ निसार साहब से मिलने आया हूँ, उनकी बेटी। आप पहली बार हमारे घर आए, मेहमान हैं आप हमारे। आप फ्रेश हो जाएं, तब तक निसार अंकल भी आ सुपर जाएंगे। इंटरेस्ट. मैं आपके लिए चाय भिजवाती बच्चा खुश हो गया. मेरा कमरा? हमें हमारी मर्जी नहीं। ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसी घबरा रहे थे। ये लोग इतने बड़े भी नहीं होते जितना हम समझते हैं। वो ये बाथरूम है या महल? क्या शावर है यार। अब बड़े देख के रोके दिए मेरे लिए। चल भाई फीदी, ये कौन आया? एक गरम ये चाय आई ऊपर। थिंक रियल गेस्ट है. हाँ, ये भी लड़का था, वही है. इससे तो फरहाद की पर्सनालिटी अच्छी थी वैसे. माही, सुनो, जी अंकल, आपके मेहमान। आ गए हैं ना, वो बैठे में। तुम ऐसा करो कि तुम गेस्ट तोते रूम उड़े। बुलवा दो और उनके बेहतरीन खाने पीने का बंदोबस्त करो। कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। ये आपके कनाडा वाले मेहमान हैं? हाँ, यही तो है सारे में। अंकल मुझे 2 मिनट दें बस। अंकल सॉरी, मैं आई। माही, चाय एंजॉय हो रही है. लड़की है, पता नहीं कहाँ चली गई। अब मजा आएगा. मुझे याद आया, अपने गुलाम दी को फोन किया वालों को करना है।
चाय बहुत अच्छी है, लेकिन आपने शायद से बोला था आपको मेन्यू पूछना है नहीं। कप नीचे रखो, मैं कह रही हूँ कप रखो और खड़े हो। कौन है तुम? फरहाद, ओह हाय फरहाद, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? खाने का इंतजार कर रहा हूँ। कौन से खाने का इंतजार? क्या मतलब? हाँ अरे क्या हो गया आपको? अभी आप ही लेकर आई है ना मुझे इस रूम में सेटल करने। क्या भूल गई हैं क्या? निकलो यहाँ से, निकलो। क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से बाहर निकलो, या अगर नहीं जाया जा रहा तो गार्ड्स बुलवाऊं? अरे 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 अरे, क्या सब ठीक तो है? अजीब लोग हैं इस घर के। 1 सेकंड में सर पे बिठा लो, 1 सेकंड में गार्ड्स बुला लो। चलो चलो बस निकलो यहाँ से। और हमारे असली मेहमान ना आ चुके हैं। कहाँ से आ जाते हैं। ये बात सुनो, तुम्हारे दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, चेक कराओ। I said out! मैंने क्या कर अपने दोस्त के घर। क्या यार, कहाँ रह गई थी? यार आई एम रियली सॉरी, पहले से ही मैं तुम्हें बता रही हूँ। अंकल के कनाडा वाले मेहमान आने थे ना, उनके चक्कर में मैंने किसी और लड़के को घर में घुसा लिया था। क्या? कहाँ है वो? क्या? किसी को खबर होने से पहले ही मैंने उसे निकाल दिया वक्त पर। यार बड़ा फ्रॉडिया था, इतना खुन्ना था। मैं जब उसे निकालने के लिए गई हूँ आराम से चाय पी रहा था गेस्ट। तो एक ही पीस हो वैसे। मेहंदी पूरी क्यों नहीं लग पाई? यार मेरे से नहीं और बैठा जा रहा, मैं अकड़ गई हूँ बिल्कुल। कि यार थोड़ी सी देर था, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं भी लग पाऊंगी। नहीं तुम बहुत जल्दी धो रही हो, रंग नहीं आएगा। आ तो गया है रंग यार, हाथ अकड़ गए हैं मेरे से नहीं बैठा जा रहा मेहंदी के साथ। क्लास तो नहीं लगने लगी? शायद। माही बेबी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। कहाँ है वो? जी वो बाहर लॉन में है। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चलो थोड़ी सी तो लेने दो। तो नहीं रही यार ये। ये अभी तक गया नहीं? कहीं इसने अंकल को तो नहीं सब बता दिया? माही, ये फरहाद है। जी सर, मुलाकात हो चुकी है इनसे मेरी। आपके आने से पहले काफ़ी खिदमत की थी इन्होंने, ऑर्गेनाइजर, काफ़ी मेहमान नवाज हैं सबके। अंकल ये तो बीए फेल ऑर्गेनाइजर। मैंने इससे आगे हुआ। रिदा की शादी के सारे इंतजामात इसको सौंप दिए। अब ये सारे इंतजामात संभालेगा। देखो भाई, सच बात तो ये है कि ये सारे काम मैं अकेले नहीं संभाल, और मेरे ऑफिस के भी जितने बंदे हैं ना, वो इन तकरीबात के जो लवाजमात है ना, उनकी समझ से बाहर हैं। भाई तुम सारे काम बिल्कुल याद हो, और फरहाद तुम सारा चार्ज संभाल लो। मैं ज़रा मेहमान आए हुए उनसे ज़रा मिल लूँ। ठीक है अंकल। इंशाल्लाह मज़ा आएगा सर। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम अंकल के नए मुलाजिम? कुछ बोलने का चांस दोगी तो कुछ बताऊंगा ना। तूफान में की तरह बस हुक्म ही देती चली गई। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। तुम अगर मुलाजिम हो तो तुम्हें मुलाजिम बन के रहना चाहिए ना। खुश फैमिली। इस तरह बन ठन कर किसी और की गाड़ी के साथ यूं स्टाइल मारकर खड़े हो गए तो मैं क्या, कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। तो तुम्हें भी यही लगा कि मैं कोई अमीर ज़्यादा हूँ? मुझे पता है, मेरे दोस्त भी अक्सर यही कहते हैं। मतलब कुछ तो बात होगी मेरी पर्सनालिटी में। Oh my God. तुम्हें जिस काम के लिए हायर किया गया ना, वही करो। Excuse me? कोई काम बताओगे? दुम पे पाँव आ गए। काम खा इतना वक्त ज़ाया कर दिया मुझसे बात करने में और चांस। So funny. बेफिक्र हो गए, मेरे अब्बा नहीं हुए बेफिक्र, ये काम कराना चाहते थे वो मुझसे।
हेलो, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं भाई? चलें चलें, एहसान करें मुझ पे यार, थैंक यू। और आपका मोबाइल मुझे लेके डूबेगा, निसार साहब मुझसे पूछेंगे कि क्या कर रहा था मैं, दूंगा लगा हुआ था। क्या हो गया अम्मी? क्यों परेशान होती है? आ जाएंगे अभी भाई। सुबह का निकला हुआ है, कुछ भी नहीं खाया, उसको भूखा प्यासा किया हुआ। तेरे अब्बा जी को तो जुनून हो गया उसे मजदूरी कराने का, पर मुझे पता है ना उससे भूख नहीं कटती, मैदे का बहुत कच्चा है वो। मैदे का ही नहीं, और भी बहुत सी चीजों का कच्चा है तुम्हारा लाडला। खुदा खुदा करके काम पे लगी गया है तो काम करने दो उसे। हम खास सोच सोच के हलकान मत हो। आपको तो खुदा वास्ते का बैर है मेरे बेटे के साथ। सुबह का भूखा निकला हुआ है, पता नहीं अभी भी कुछ खाने को मिला है या नहीं। बहुत खाते पीते घर में रखवाया है उसे। लोग पहले उसे खिलाएंगे, खुद बाद में खाएंगे, फिक्र मत करो। फिक्र मत करो। आराम से आराम से आराम। चलो भाई चलो, पीछे लॉन में खाना लगा गया है, जाके खाना खा लो। मजदूरों को कोई नहीं पूछता, फिर ये सब तो चलता रहेगा। फरहाद भाई आप भी आ जाएं, खाना खा लें। हाँ आ रहा हूँ, खा रहा हूँ। सुनो, तुम अंदर चले जाओ। लाउंज की पूरी अरेंजमेंट बदली की मेहंदी से पहले, और डाइनिंग एरिया में से डाइनिंग टेबल हटना है, तो अपने साथ 2-4 बंदे बुलवा तो गलत बात है ना। खाना तो खाने देना था। बदला ग्रुप। ध्यान से। कुछ खाने दो बेचारे को यार, कहीं भूख से मरी ना जाए। अभी तुम देखो, मैं इसको ऐसा मजा चखाऊंगी ना, कल इस तरफ रुक भी नहीं करता। अभी इसने माही से पाला नहीं पड़ा ना। कर लो। लाइव सिंगिंग हो रही है। You look so tired. खाने के बगैर। हाँ, खाना भी नहीं मिला बेचारे को। एहसास हो गया मेरे ख्याल से। शायद। फीबी। फिदी, हाँ, सोया था अभी तक उठा नहीं। फिदी, करंट लगा। फिदी, उठ जा, जाना नहीं है। उठना, उठ जा ना, टाइम तो देख। फिदी, उठ नहीं रहा। हाय हाय, टाइम तो देख, छोड़ जाए। माँ है ना। 9:30 हो गए हैं। क्या? 9:30 हो गए? छोड़ने साथ के घर पे 9 बजे जाना था। अब्बा जी तो नाश्ता तो कर लेना। नाश्ता मैं लाइन में करूंगा, रास्ते में कर लूंगा। शर्ट इस्त्री कर दो मेरी अभी जल्दी से। आग लग गई ऐसी नौकरी को, बच्चे को खाने पीने का होश ही नहीं है कोई। ओ भाई, किसी ने फरहाद को जगाया है कि नहीं?
उसे काम पर जाना होगा। चला गया सुबह सवेरे, नाश्ता भी नहीं करके गया। अब खुश है ना आप? भाई कमाल हो गया भाई, इतना जिम्मेदार तो वो कभी भी ना था। आप तो वैसे ही खैर उसके पीछे पड़े रहते हैं, हर वक्त शिकवे गिले उससे करते रहते हैं। सच्ची बात तो ये है कि दोनों बेटों में आपने फर्क रखा हुआ है। वो तो मेरे बच्चे का दिल बड़ा है ना, उसने कभी दिल पे बात ली नहीं और पलट के जवाब नहीं दिया, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ का लाडला है बेचारा। अम्मी, अम्मी फरहाद भाई को उठा दूं, देर नहीं हो गई उनको? एक और आ गई भाई की नींद की दुश्मन। चला गया सुबह सवेरे अपने काम पे वो। अब तू बना ले अपना झेल उसकी कमाई से, सारे पीछे पड़े रहते हर वक्त। पारा बहुत ऊंचा है तुम्हारी अम्मा का, इसमें बच के रहना भाई। ये दरबार दिखा रहे हैं मुझे लगता है आइंदा वक्त में फरहाद भी दिलाना। ट्रेलर्स वगैरह में और सब में यही कुछ देखा फिलहाल जो। साईं बाबा मेरे न्याणिया ले दुआ कर सोना। मैंने तो मना किया था, वो माना ही नहीं। कौन बाबा, कौन दी माना? सबको वहीं पलटना है। सराय की खेल तो आई थिंक कब का शुरू हो गया। कुदरत अपनी बाजी खेलेगी। साईं बाबा मेरे पुत्रा नहीं दुआ कर सोना। मेरे दो भी पुत्रा दे कर बस जा। बड़े पुत्र की करवाली तो चल बसी है, छोटे छोटे बाल है उसके दो। दूजा ब्याह नहीं करता, मेरी सुन रही नहीं। मेरा छोटा पुत्र वो तो मेरा शहजादा, मेरा लाडला है। दुआ कर सोना साईं बाबा, मेरे पुत्र में अपनी मुराद मिल जाए। सब माया है। हम सब ने मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाना है। मिट्टी तू जिद करती है तो सुन, तेरे दोनों बेटों को मिलेगा। छोटे की दिली मुराद पूरी होगी और बड़े का घर भी बस जाएगा। सच साईं, सच? एक देगा चढ़ासा मजार थे। हाँ सच, मगर याद रख हर ख्वाहिश खराज मांगती है। अपनी अपनी ख्वाहिशों का खराज देना पड़ता है हम इंसानों को। इस दुनिया में अपनी अपनी चाहत का सूद भरने आते हैं। ब्याज देना पड़ता है, तू भी देगी। मैं इश्क न
सस्पेंस क्रिएट कर दिया बाबा जी ने। सर 3 बजे केटरिंग के मैनेजर के साथ मीटिंग है, 5 बजे म्यूज़िक वाले के साथ मीटिंग है, और उसके बाद जो सिटिंग अरेंजमेंट्स करने वाले उनके स्टाफ के हेड के साथ भी राब्ते में। सब कुछ देखने के बाद एक दफ़ा फाइनली जो पक्की रिपोर्ट करूँगा। गुड, वाकई तुम काम बहुत जल्द सीख गए हो। अफाक बता रहा था कि तुम उसके दोस्त के बेटे हो और उससे पहले ऐसा कोई काम नहीं। सच बताऊं, मैं तो पहले बहुत डरा हुआ था कि मेरा काम कम होने की बजाय कहीं बढ़ ना जाए, लेकिन अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूं। थैंक यू। ये बात तो सच है, मैंने इससे पहले कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मोहल्ले में आपको बताया कि शादियों की वजह से बस थोड़ा है ना? मुझे वैसे भी पता नहीं क्यों कोई भी काम आसान लगता है सिवाय पढ़ाई के। क्लास लेना अपन को। छोटी मोटी बुक्स जब आसपास होती है ना, नींद आ जाती है मुझे। अब्बा भी इसी वजह से मुझसे नाराज रहते हैं। वैसे सैलरी तुम बड़े काम के बेटे हो। सेकंड डे कमाल की जॉब है भाई। जरूरी नहीं है कि डिग्री हासिल कहाँ करने होता है वाला ऐसे? बेटा ही बाप का नाम पड़ता है ना? हाँ, तुम कभी अपने अब्बा को यहाँ लेके आना, मैं उन्हें समझाऊंगा। लेके आऊँगा मैं आपके पास। अभी रंग वाले आ गए हैं, मैं उनको देखता हूँ सर। ठीक है, तुम जाना। सुनो, ये पैसे रख लो, तुम्हारी तनख्वाह रख लो। थैंक यू। डर गई हो? फारिस, तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। तुम अगर कल नहीं आई तो मैं केक नहीं काटूंगा, और तुम मेरा बर्थडे कैसे मिस कर सकती हो? मेरे मायूं पे बैठने की तैयारियां हो चुकी है, मेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 3 दिन बाद मेहंदी है हमारी। देखो, मैं नहीं जानता कुछ, तुम बस कल आ रही हो और मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। क्या हुआ? बहुत ही जिद्दी है यार, कहता है कि अगर तुम ना आई तो मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूंगा। बताओ यार मैं क्या करूं? तुम्हें पता है बाबा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। What do I do? कोई मसला नहीं है ना, क्यों इतना परेशान हो रही हो? ठहरो, कुछ सोचते हैं, कर लेंगे कुछ। किसको बता रहा? जो काम कर रहे हैं। जूस? गाजर जूस। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अरे बोला तो है यहाँ पे स्टेज नहीं लगेगा, स्टेज यहाँ पे लगेगा। और जहर ना डालो। मेहंदी का स्टेज भी यहीं लगेगा, ये ध्यान में रहे। फ्लैशबैक। तो नहीं पड़ेगा ना?
बहुत शुक्रिया। क्या चैनल है क्या? क्या इलाज है? इतनी देर से काम घर से टिफिन ले आता। हाँ बाबा ना, मुझे लगता है तुम्हें ना फिर से वही वाला दौरा पड़ा है। अभी तुम मुझे जूस पिलाओगी, फिर रात को खाना भी नहीं खाने पॉइंट है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या असर हो गया था मेरा? स्टार्ट में ही बताया। लेकिन आज अपनी भूख का पक्का इलाज करके आया हूँ मैं। जरूरत नहीं पड़ेगी। चने। मैं my बस God. कल गुस्से में थी थोड़ा सा, और इतनी भी जालिम नहीं हूँ अब कि तुम्हें भूखा मार दूँ। तुम्हारे गुस्से ने मेरा हशर कर दिया, और वैसे भी कुछ पता नहीं है तुमने इसमें कुछ मिलाया हो। नहीं, बहुत काम पड़ा है। देखो, एक मजाक तुमने किया, एक मजाक मैंने कर लिया, तो हिसाब बराबर ना। सच में आई एम सॉरी। दोस्ती कर ले। अगर वाकई में कुछ हुआ तो? दोस्ती लफ्ज़ पता है कितना बड़ा होता है? पहले भी ऐसा बैठा था। पूरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। जानती हूँ दोस्ती का मतलब, लेकिन अगर कुछ तुम्हें ऐसे शक है क्यों कि लग मैंने रहा है जूस में तुम्हारे लिए कुछ कि मिलाया है, हलाल तो करने से Something fishy. हाँ, हलाल करने से पहले जैसे बकरे को कुछ खिलाते पिलाते। ओके जी, आपने ये चेक किया एपिसोड 2 और इट वाज रियली एंटरटेनिंग फॉर मी। आपके लिए कैसा रहा ये? हाँ, मज़े का था और बहुत मज़ा भी आया, एंटरटेनमेंट भी थी और थोड़ा सस्पेंस भी क्रिएट हुआ है अभी। ठीक है, आज के एपिसोड में नेक्स्ट देखते हैं कि मज़ीद क्या होता है, और बहुत मज़ा आया देख के। बिल्कुल, और डेफिनेटली प्लीज़ वॉच। Yes, please watch on next time, inshallah. On our episode. channel. Yeah, on our channel. On our channel with us. Next video inshallah इसी के ऊपर हम लेके आएंगे एपिसोड 3 के ऊपर। इंशाल्लाह। Up till next video अपना बहुत ख्याल रखिए। Take care. अल्लाह हाफिज़ and please like the video, subscribe the channel. Thank you for your love and support. Take care. Allah Thank you Hafiz. so much. Allah Hafiz.